अरे भाई, जब माँ बाप अपनी लड़की को जरूरत से ज्यादा छूट दे देते हैं ना, तो उसका अंजाम यही होता है। देख लिया ना पुरुषोत्तम जी अपने किए का नतीजा। हमें सच्चाई का तो पता चल ही गया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब रागिनी और मुखियाइन ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की थी। इस रागिनी को तो हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत खेल खेली हमारी जिंदगी के साथ। नहीं, हमारे पास रागिनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मुखियाइन की इन्वॉल्वमेंट तो फोन से पता चल गई, लेकिन रागिनी की इन्वॉल्वमेंट के लिए सबूत ढूंढना पड़ेगा। रागिनी को जाके बता भी नहीं सकते, नहीं तो वो चौकन्नी हो जाएगी। हम इस बारे में शेखर को बताएंगे। 11 बज गए। एक नए कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया था काम के लिए, पता नहीं आया नहीं अभी तक। आज पहला दिन है काम करने का, आज ही लेट है तो बाद में पता नहीं क्या करेगा यार। भैया आज है ना दशहरे का मेला भी है, हमें ना सारा साल इंतजार करते हैं इस दिन के लिए। आप कॉन्ट्रैक्टर को फोन करके पूछिए ना कि वो कब तक आएगा। हम उसे जल्दी से काम बताकर है ना घर जाना चाहते हैं। मतलब आज रावण दहने की पूरी तैयारी है? हाँ ठीक है, मैं फोन करता हूँ। जिसका मुझे था इंतजार आ ही गया, उसका फोन आ गया। हेलो हेलो, अरे आप आने वाले थे, मैं आपकी कब से वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। बाबूजी हम तो बहुत परेशान हो गए थे। अच्छा किया आपने कॉल करके। ये जिनका फोन है ना, उनका एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? एक्सीडेंट? हम उनको अस्पताल लेके जा रहे हैं। अगर आप जानते हैं इनको तो प्लीज आप भी आ जाइए। इतनी अच्छी तरह से तो नहीं जानता हूँ, बट मैं आ रहा हूँ। हाँ ओके, तुम यहीं रुको, मैं हॉस्पिटल होके आ रहा हूँ। हाँ यहीं रहना, मैं आके तुम्हारे साथ घर चलूंगा। भैया आप अस्पताल कहाँ जा रहे हैं? मैं आके तुम्हें सब बताता हूँ, जस्ट स्टे हियर ओके, यहीं रहना। बन गया बकरा। ला 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 ला। पूरा गांव कहाँ घर में घुसल जा रहा है। सुनोगी, कोनो दूसरा के घर में ऐसे घुस पाएगा? कहाँ चल जा रही हो? अंगना में पूजा हो रहा है। अभी दिया सलाई यहाँ का आग लगाने आई है। अब का लेने आई हो मुखियाइन? हम यहाँ कुछ लेने नहीं आए हैं, बल्कि कुछ देने आए हैं। इस बार गांव के सार्वजनिक दशहरा मेला में ना रावण दहन एमएलए साहब नहीं करेंगे, अनुराग करेगा। ऐसा फैसला? बहुरानी, अनुराग गांव का पहला ऐसा लड़का है कि जो लंदन पढ़कर आया है और यहाँ रहकर गांव की भलाई के लिए कार्य कर रहा है। आपका अनुराग हमारे गांव की शान है, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस बार रावण दहन उन्हीं के हाथों होगा। ये तो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है गांव वालों ने। दशहरा के मेला में तो लोग दूर दूर से आते हैं। अगर अनुराग रावण दहन करेगा तो पूरे ज्वार में धाक जम जाएगा। अरे क्या सोच रही हो ठाकुराइन, हमारा निमंत्रण स्वीकार है ना? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात है। हम आएंगे अनुराग को लेकर तुम्हारा रावण दहन करने। बस अनुराग के हाथ से रावण जल जाए तो शेखर बाबू का प्लान कामयाब हो जाएगा। फिर तो तुम्हारा घर लंका की तरह जलेगा। चलते हैं ठाकुराइन। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी साइड पर आने की? हमने आज तक तुम जैसा गलत इंसान नहीं देखा। जाइए ऐसे, जाइए जाइए जाइए।
जितनी मैं जो कुछ भी गलत बोलना है बोल लो, लेकिन प्लीज बस मेरी एक बात सुन लो। इस सृष्टि और मेरे बीच में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। हम बच्चे दिखते हैं तुमको? हमने ना सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, समझे? तुमने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा है वो एक झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। सृष्टि तुम्हारी पत्नी है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने आज तक डाइवोर्स के पेपर पर साइन तक नहीं किया। इसके बावजूद भी देखो वो तुम्हारे पास वापस घर पर आ गई है, और इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो तुमसे दूर नहीं रह सकती। विशु, समझने की कोशिश करो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। सृष्टि हर हाल में ये रिश्ता निभाना चाहती है। उसको तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसको प्रॉब्लम तो तुम्हारी माँ और रागिनी से है। वो दोनों नहीं चाहते कि सृष्टि तुम्हारे साथ रहे। अभी सृष्टि का बस फोन आया था विशु, वो इन सब चीजों से परेशान होकर नदी में कूदकर जान देने जा रही है। विशु, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर तुम्हारी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम सृष्टि जी को कभी कुछ गलत नहीं करने देंगे, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। चलिए आप, चलिए। अब होगा विशु का दहन, रोक सको तो रोक लो। हाँ पराग, रागिनी, शेखर का सच सामने आने वाला। जगन मिल गया है। जगन मिल गया? ससुरे को ना पुराना कोठी में लेके जाओ, हम अभी आते हैं, ठीक है? दादी अम्मा, वो बाबूजी का फोन आया था, वो सुंदरकांड का पाठ रखवाया तो प्रसाद लेने के लिए बुला रहे थे। अगर आप कहे तो हम। अरे बहुरिया, रामचरितमानस का पाठ बहुत ही शुभ होता है, जाओ तुम। हाँ? पर हाँ, शाम को जल्दी आ जाना, आज दशहरा का मेला भी है। जी। दुलारी दीदी, ये रख दीजिए ना, हम आते हैं। क्लाइंट भी वेट कर रहा है, फोन उठा लो शेखर। मैडम, ये शेखर बाबू कब तक आएंगे? जी वो केस के सिलसिले में कहीं बाहर गए होंगे या कोर्ट में होंगे, इसलिए उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शेखर बाबू ने हमसे हमारी जमीन के कागज लाने के लिए कहे थे, हम सब ले आए। बस अब उसको जमा करा दें और हमें हमारी तारीख बता दीजिए। आप हमें कागज दीजिए। नाम क्या है आपका? प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह। मैडम जी, तारीख नहीं मिली क्या? क्या क्या नाम बताया था आपने? प्रकाश सिंह। हाँ, आपकी तारीख अगले महीने की 5 तारीख को है, आप बता सकते हैं। जी, बहुत मेहरबानी आपकी। वीडियो यहाँ कैसे आया? गुड्डी के सामने सब कुछ। ये सब हमने ही किया था। पहले आपके घर पर गोली चलाई, खिलौना भेजा, फिर वो बाबा के भेस में आप सबके डरने का वीडियो रिकॉर्ड किया, और ये सब हमने उस शेखर के कहने पर किया था। लेकिन शेखर ही सब काहे करना चाहता है? शेखर? नहीं नहीं, वो दोस्त है,
हम शायद गलत सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो रेवती जी का फोन है। ये सब क्या हो रहा है? हेलो, अरे ओ कानून वाले, बिसु की अम्मा बोल रहे हैं। आपकी आवाज को क्या हो गया? तुमने और उस शेखर ने हमारी जिंदगी खराब करके रखी है और तुम हमारी आवाज के बारे में बात कर रही हो। हैं? वीडियो और इस फोन मिलने का मतलब है कि शेखर। ये वीडियो शेखर के पास कैसे? लेकिन शेखर ऐसा क्यों करेगा? इस बात का जवाब तो शेखर ही देगा। अब हम उस शेखर से पूछने से पहले क्या इनके मुंह से सच उगलवाएंगे। हमारा काम पैसा लेके काम करने का है और ये काम का उसने हमें पैसा दिया था। अब वो काहे करना चाहता है ये हमें नहीं मालूम। किसको मारने के लिए पैसा मिला है? हमें वो विश्वेश सिंह को मारने के लिए पैसा मिला था। देवर जी को। लेकिन लेकिन का? अरे बोल ना, बोल कुकुर। हमें कहा गया था कि खतरा अनुराग पे लगना चाहिए। हमें अनुराग को एक गलत पिक्चर दिखानी है। उसे ये सब कुछ लगना चाहिए कि ये सब उसके कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के दुश्मन की वजह से हो रहा है, और ये सब उसे तब लगेगा जब अगला अटैक उसके साइट मैनेजर संत राम पर होगा। और अंत में तुम्हें विश्वेश सिंह को मारना है। और ये काम में हम अकेले नहीं हैं, वो मुखियान भी उसके साथ है शेखर के। लेकिन इस सलाह शेखर बिजू बाबू को काहे मारना चाहता है? ये सब हमें नहीं पता। उस दिन साइट पर आपको देख करके हम भाग गए थे। उसके बाद से शेखर ने वो विश्वेश सिंह को मारने का जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पे लिया है। इसका मतलब है कि देवर जी की जान को खतरा है। भैया हमें फौरन साइट पे जाना होगा और इस सुअर को भी साथ लेके चलो। हाथ बांधो इसका। भाई साहब एक सेकेंड प्लीज। आगे नहीं पीना। भाई साहब ये आरोग्य हॉस्पिटल का रास्ता कहां से पड़ेगा? अरे फोन उठाइए ना मिस्टर जी। गॉड, ये रागिनी। एक सेकेंड भाई साहब। रागिनी क्या है? मैं अभी बिजी हूँ, प्लीज मुझे बाद में फोन करो। तो हम भी आई लव यू बोलने के लिए फोन नहीं किए हैं आपको। उस शेखर के बारे में कुछ बताना है हमें। ओ शट अप रागिनी। इस शेखर नाम के फोबिया को ना प्लीज अपने दिमाग से निकाल दो। और मैंने कहा ना, मैं अभी बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकता हूँ। प्लीज मैं बाद में बात करूंगा। भाई साहब ये आपने कहाँ बताया रास्ता कहाँ पड़ेगा हॉस्पिटल का? सीधा यहाँ से सीधा ना? ठीक है, थैंक यू। पराग भैया, मिस्टर जी साइट पे नहीं है, कहीं बाहर है वो। मतलब बिशु बाबू अकेले हैं वहाँ पे? जल्दी चलो। तुम लोग सच्चे लोगों का भरोसा करना नहीं जानते। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ में बस एक ही चीज कॉमन है, पता है क्या? दोनों बड़े भोले हो। सृष्टि को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि बेचारी को बदनाम तक करवा दिया, लेकिन फिर भी बीच में कोई ना कोई रोड़ा आ ही जाता है। पता ही नहीं चलता कि अपना कौन है और पराया कौन है। तुम्हारी वाइफ माशूक है, उसे तो मैं संभाल लूंगा, मगर तेरे इस बचकाने दिमाग का मैं क्या करूंगा? दुनिया बहुत बुरी जगह है विशु जी। तुम कैसे रहोगे यहाँ पे?
तुम्हारे लिए एक बहुत बेटर प्लेस ढूंढता हूं, भगवान के पास। डर लग रहा है? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं? तुम्हारी बीवी है, उसके साथ मैं जिंदगी बिताना चाहता हूं, और मेरी प्रेम कहानी शुरू करने के लिए तेरा मरना बहुत जरूरी है, समझा? सुन, बस आज शाम तक की बात है, उसके बाद सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। I promise you, मैं तेरी सृष्टि जी का बहुत ख्याल रखूंगा विशु जी। सृष्टि जी, चल तू रिलैक्स कर, मैं तेरे मरने का इंतजाम करके आता हूं। ख्याल रखना है इसका। देवर जी, हम आ गए देवर जी। देवर जी, देवर जी यहाँ भी नहीं है, लगता है उसे कर ले गया देवर जी को। बता रहे कहाँ है? विशु बाबू को कहाँ ले गया है? बता रहे, तुम मार देंगे यही गोली तुमको। हमें नहीं मालूम पराग बाबू, उस शेखर का दिमाग कोई नहीं जान सकता। अबे हमारे सामने हमारे दुश्मन का तारीफ कर रहे हो बे? हमको नहीं जानते हो तुम? बताएं हमारा दिमाग कितना काम करता है। हाँ हाँ, इसको छोड़ो भैया, इस मामले में ना अब हमारा एक ही आदमी मदद कर सकता है। आज हमारे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। आप तो हमारा स्वभाव जानते ही हैं। अरे हम तारीफ भूल जाते हैं, लेकिन अपना अपमान भूल नहीं सकते। हमने कहा था ना, जब तक विद्वान सिंह के परिवार का नाश नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज वो दिन आ गया है, अब हम चैन से बैठेंगे। आज आपको देखना है तो शाम को मेले में आ जाना। अरे ये रागिनी कहाँ से आ गई? वो चुड़ैल सारी कहाँ गई?